अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। पाकिस्तानी टीम की बदतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद नाकिस फील्डिंग और मतनाज़ा एम्पायरिंग की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में 6 विकेट से फतह अपने नाम करके सीरीज़ में 0-1 से बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 149 रन के हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम के ओपनर मैदान में उतरे तो दूसरे ही ओवर में हसन अली की गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज एजन LBW आउट हो गए। दूसरी विकेट के लिए हाशिम आमला और जैन अलेगर के दरमियान 119 रन की शराकत कायम हुई और जैन अलेगर 5 रन बनाने के बाद पार्ट टाइम बॉलर शान मसूद की गेंद पर विकेटों के पीछे आउट हो गए। पोर्टुगीज को तीसरा नुकसान जी ब्रायन की सूरत में हुआ जो यासिर शाह की गेंद पर सरफराज के हाथों आउट हुए, जबकि जनूबी अफ्रीकी कप्तान भी पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद की तरह दूसरी इनिंग्स में भी 0 पर ही आउट हुए। उन्हें शाहीन शाफरीदी ने हसन अली के हाथों कैच आउट कराया। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम आमला 63 और ब्राओमा 13 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे कबल पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 181 और दूसरी में 190 रन बनाए, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 223 रन बना सकी। टेस्ट का पहला और दूसरा दिन बॉलर्स के नाम रहा और दोनों दिन 15-15 विकेटें गिरी। और दूसरी जानिब पहला टेस्ट गंवाने के बाद सरफराज अहमद ने बैटिंग लाइन की कारकर्दगी पर इजहार मायूसी किया। पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि दूसरे रोज आखिरी सेशन में नाकिस खेल की वजह से ही मैच हमारे हाथ से निकल गया। हमें अपनी गलतियों का एहसास करना होगा। पहले टेस्ट में नाकामी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, लेकिन किसी भी हरीफ का डटकर मुकाबला करने के लिए बैटिंग लाइन की जानिब से अच्छा टोटल हासिल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दूसरी इनिंग्स में चाय के वक्फे तक हम बेहतर पोजीशन में थे, लेकिन आखिरी सेशन में बहुत ज़्यादा विकेटें और बड़े स्कोर का मौका गंवाया। अगर मज़ीद 1 घंटा बैटिंग करते तो पोर्टुगीज को बेहतर हदफ दे सकते थे। आखिरी सेशन में नाकिस खेल की वजह से ही मैच हमारे हाथ से निकल गया। फार्म में वापसी के लिए हमें नेट में बहुत सख्त मेहनत करना होगी। एक सवाल पर सरफराज अहमद ने कहा कि दूसरी और चौथी इनिंग्स में बैटिंग मुसलसल मुश्किलात का शिकार हो रही है। हम अच्छा आगाज करते हैं, लेकिन 1 विकेट गिरते ही मैच पर गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है। दबाव का शिकार होते ही हमारी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। हेलमेट टेस्ट 2016 से ही ये सिलसिला चला आ रहा है। अब काफ़ी वक्त हो गया है, हमें अपनी गलतियों का एहसास करना होगा। कप्तान ने दबे लफ्ज़ों में पिच को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यहाँ 2.5 दिन ही में मैच ख़त्म हो गया। किसी भी बैट्समैन के लिए आगाज़ करना आसान नहीं था। और नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि साल 2018 पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट के लिए बदतरीन साल रहा। 2018 में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 9 मैचेस खेले, जिनमें से 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 3 में फतुहात समेटी, जबकि 2 मैच बगैर नतीजा ख़त्म हुए। पाकिस्तान ने 2018 का आगाज़ आयरलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट जीत कर किया। इंग्लैंड के साथ 2 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ हुई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 से कामयाबी पाई, जबकि न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला सेंचुरियन टेस्ट में नाकामी से साल का अख्तिताम किया। पाकिस्तानी टीम अब 3 जनवरी को कैप टाउन टेस्ट से नए साल का आगाज़ करेगी। साल 2018 रन के एतबार से भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा 1322 रन बनाकर टॉप पोजीशन पाई। उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरियां और 5 निस्फ सेंचुरियों के साथ ये एजाज़ पाया। दूसरी तरफ बाबर आजम, मोहम्मद अब्बास और यासिर शाह टेस्ट क्रिकेट मैन पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर रहे। बाबर आजम ने 8 मैचेस में 616 रन स्कोर किए, जिसमें 1 सेंचुरी और 6 निस्फ सेंचुरियाँ शामिल हैं। उनका सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर 127 नॉट आउट रहा। हारिस सोहेल 8 मैचेस में 550 रन के साथ दूसरे नंबर पर रहे। असद शफीक ने 9 मैचेस में 536, अजहर अली ने 9 मैचेस में 517, इमामुल हक ने 8 मैचेस में 391 रन किए। कप्तान सरफराज अहमद इस फहरिस्त में 6ठे नंबर पर हैं। उनके 9 मैचेस में रन की तादाद 337 बनती है। बॉलर्स की कारकर्दगी का जिक्र किया जाए तो इसमें जनूबी अफ्रीका के रिबाडा 10 मैचेस में 52 विकेट के साथ सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स में मोहम्मद अब्बास और यासिर शाह 38-38 विकेट के साथ नंबर 1 पर हैं। मोहम्मद अब्बास ने 7 जबकि यासिर शाह ने 6 मैचेस में ये शिकार किए हैं। हसन अली ने 6 मैचेस में 22 विकेटें लीं। मोहम्मद आमिर ने 4 मैचेस और बिलाल आसिफ ने 5 मैचेस में 16-16 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और दूसरी जानिब चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कौमी टीम में इख्तिलाफात की चिंगारी को भड़कने से बुझाने की कोशिश शुरू कर दी।
उन्होंने गुज़श्ता रोज सेंचुरियन में टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद और कोच मिकी ऑर्थर से मुलाकात की। जनूबी अफ्रीका से पहला टेस्ट देखने के लिए सेंचुरियन में मौजूद चेयरमैन बोर्ड ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ड्रेसिंग रूम में कभी तलखी हो जाती है, ऐसी बातें को मीडिया में लाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि ग्राउंड में मीडिया नहीं, खिलाड़ी खेलते हैं। कोच हमेशा खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है। वाज़ेह रहे कि मीडिया में खबरें आई थीं कि सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी पर कोच मिकी ऑर्थर सीनियर्स पर बुरी तरह फट पड़े थे। उन्होंने कौमी कप्तान सरफराज अहमद समेत असद शफीक और अजहर अली से नामुनासिब रवैया अपनाया और गालियां भी दी। मुबैना तौर पर ड्रेसिंग रूम में चीज़ें भी उठाकर फेंकी। इस दौरान वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। दूसरी जानिब हेड कोच मिकी ऑर्थर की तलख कलामी के मामले पर पीसीबी ने मट्टी डाल दी। जुमेरात को ये इतलात सामने आई थी कि सेंचुरियन टेस्ट में दूसरे रोज का खेल खत्म होने पर हेड कोच मिकी ऑर्थर ने गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक्स खेलने वाले सीनियर्स को आड़े हाथों लेते हुए तलख कलामी की और ड्रेसिंग रूम में सामान भी फेंका। गुज़श्ता रोज पीसीबी की जानिब से कौमी टीम के मैनेजर तलत अली की सरबराही में काम करने वाली मैनेजमेंट का बयान मीडिया को जारी किया गया, जिसमें मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश की गई है। प्रेस रिलीज में वजाहत की गई है कि सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म होने पर हेड कोच मिकी ऑर्थर समेत टीम मैनेजमेंट, कप्तान और खिलाड़ियों की मीटिंग हुई, जिसमें दोस्ताना माहौल में तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान कोई खिलाफ मामूल बात नहीं हुई। मामला बिला वजह मीडिया में उछाला गया। पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट, कप्तान और खिलाड़ी मुत्तहिद हैं और मुस्बत नताइज देने के लिए पुरअज़्म हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक डायरेक्टर डेवलपमेंट और ओलंपियन नवीद आलिम का कहना है कि हॉकी के तबाही के जिम्मेदारों को जेल भेजा जाना चाहिए। साबिक डायरेक्टर नवीद आलम ने कहा कि कौमी खेल की बेहतरी के लिए एनआरओ सियासत बंद करनी होगी। शहबाज सीनियर अच्छा खिलाड़ी है और बुरा एडमिनेटर निकला। सदर पीएचएफ खालिद सज्जाद खोखर से उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन उन्होंने मायूस किया। जेल वाला जेल और घर वाला घर जाना चाहिए। 1994 वर्ल्ड कप की वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान हॉकी टीम के फुल बैक ओलंपियन नवीद आलम ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अरबाब अख्तियार को मुस्तफ़ी होने और एहतसाब के लिए पेश करने का मशवरा देते हुए कहा कि कांग्रेस इजलास में असल कांग्रेस मेंबरान की बजाय दोस्तों को दावत देगी ताकि अपनी मर्जी के फैसले किए जा सकें। उन्होंने कहा कि 75% से ज़ायद कांग्रेस मेंबरान मौजूद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मैनेजमेंट की कारकर्दगी से गैर मुतमईन हैं। पीएचएफ ओहदेदारान कांग्रेस मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं। सदर हॉकी फेडरेशन खालिद खोखर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन वो हॉकी को बचाने की बजाय शहबाज सीनियर को बचाते रहे। नवीद आलम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने किसी भी शोबा में खातिर ख्वाह काम नहीं किया। पीएचएफ को ड्रामेबाजियां बंद कर देनी चाहिए। अपनी कारकर्दगी का मलबा हुकूमत और खिलाड़ियों पर डालने की बजाय अपनी जिम्मेदारियां कबूल करके मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शहबाज सीनियर का वक्त गुजर चुका। कौमी खेल के वसी तर मफाद में पैराशूट सियासत का खात्मा हो जाना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थी उर्दू पॉइंट से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। कल मजीद खबरों के साथ होगी मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।